जय सिया राम, हरे कृष्णा। दोहावली की श्रृंखला में आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज का दोहा इस प्रकार है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। जो जल परे जो जन मिले, कीजय आपु समान। बाबा तुलसी इस दोहे में बता रहे हैं, गंगा जल और सत्संग अर्थात सत्संगति एक समान है। कैसे? गंगा जल में किसी भी प्रकार का कहीं का जल मिलता है, वह जल पवित्र हो जाता है। और कितना भी दुर्जन व्यक्ति सत्संग में जाता है तो वह भी सत्संग का लाभ उठाकर सत्संगी बन जाता है, अर्थात पवित्र हो जाता है। अपवित्र पवित्र हो जाता है, दुष्ट साधु हो जाता है। इसलिए गंगा जल और सत्संग दोनों एक समान है, लेकिन ये दोनों राम कृपा से ही सुलभ होती है। गंगा जल और सत्संग हरि कृपा से, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए बाबा तुलसी कह रहे हैं कि जो जल परे जो जन मिले, कीजे आप समान। किसी भी प्रकार का जल गंगा जल में मिलता है, वो गंगा जैसा पूजनीय हो जाता है। और दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी साधु संग करके, सत्संग करके वह भी साधु हो जाता है। कुल मिला के इस दोहे में गोस्वामी जी सत्संग की महिमा और गंगा जी की महिमा प्रकट करना चाहते हैं। हमने गंगा जी की कितनी महिमा सुनी है, सारे पापों को नष्ट कर देती है। पापापहारी दुरितारी तरंगधारी, शैल प्रचारि गिरिराज गुहावदारी। झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी, गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। ऐसे गंगा माँ को हम सब प्रणाम करें, जो अपवित्र को पवित्र करती है, जो अपावन को पावन करती है। और सत्संग की तो कितनी महिमा है। भर्तहरि ने भी अपने नित्य शतक में लिखा, सत्संगते ही कथये किम न करोति पुंसाम। कौन सा भला नहीं कर सकती है सत्संग। सत्संग में इतनी शक्ति है। सठ सुधरहि, गोस्वामी जी ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति सत्संग करके सुधर जाता है, एक क्षण का भी। बाबा कबीर ने क्या कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक क्षण का भी यदि सत्संग मिल जाए तो आपके जन्म जन्म के पापों को काट देते। इसलिए लंकिनी नाम की राक्षसी भी हनुमान जी से क्या कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। यदि स्वर्ग के और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पड़ले पर रखा जाए और दूसरे पड़ले पर सत्संग रखा जाए, वो भी एक क्षण का सत्संग, तो वह पड़ला भारी हो जाता है। इसलिए सत्संग यदि जीवन में प्राप्त हो जाए तो वो भगवान की विशेष कृपा ही समझनी चाहिए। भगवान के बिना कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक प्राप्त होता, लेकिन सत्संग वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त है। आप कल्पना करिए, नारद जी ने स्वयं बताया है सत्संग की महिमा।
नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं तो दासी का पुत्र था, और कुछ संत हमारे यहाँ चातुर्मास करने के लिए आए, और मेरी माँ वहां पर जाती थी संतों की सेवा में, मैं भी जाता था, और धीरे धीरे संतों की सेवा में, सत्संग में मेरी भी रुचि बढ़ी, माँ का शरीर शांत हुआ, मैं संतों में ही रम गया, और वह दासी का पुत्र आज ब्रह्मा का मानस पुत्र बन के पूरी दुनिया में पूजनीय हो रहा है। इसलिए गंगा जल और सत्संग में जो भी प्रवेश करता है, यदि कोई जल गंगा जल में मिलता है तो वह गंगा जैसा पूजनीय हो जाता है, गंगा जल जैसा पवित्र हो जाता है। और कोई दुष्ट, कोई असाधु, कोई अपवित्र व्यक्ति भी यदि सत्संग का लाभ उसको मिल जाए तो वह निश्चित रूप से अपना कुसंग छोड़ देता है, अपनी बुरी आदतें छोड़ देता है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति साधु बन जाता है। ऐसे अनेक सारे उदाहरण हमारे उपनिषदों में, हमारे सत साहित्यों में, सदग्रंथों में भरे पड़े हैं। हमने भी अनेक ऐसे उदाहरण संतों के मुख से सुने होंगे कि सत्संग की कितनी महिमा है। और आज हम सब इस कठिन काल में, मुझे लगता है सत्संग के ही माध्यम से इस कठिन काल को निकाल सकते हैं, काट सकते हैं। पूरा विश्व इस समय भयाक्रांत है कोरोना वायरस से, उस बीमारी से। मुझे लगता है सत्संग और भगवान की कृपा ही इस कठिन काल से हम सबको निकालेगी। इसलिए हम सब जितना भी अवसर मिले हम लोग सत्संग करें। सत्संग के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, वह सब सामग्री आपके पास उपलब्ध है। आपके पास सत साहित्य हैं, आपके पास सदग्रंथ हैं, आपके पास संतों की वाणी है। इन्हीं को हम सब साधन बनाएं इस काल को काटने के लिए। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान कृष्ण ने उद्धव से 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में बहुत विस्तार से बताया है। 11-12वां अध्याय है जिसमें उद्धव से उन्होंने कहा है कि सत्संग से मैं यदि सर्वाधिक प्रिय किसी से होता हूं तो सत्संग से प्रिय होता हूं। जीवन की सारी आसक्ति यदि समाप्त होती है तो सत्संग से समाप्त होती है। और जब एक बार नारद जी भगवान के पास गए कि मुझे सत्संग की महिमा बताओ, तो भगवान ने कहा था कि जाओ एक वहां गिरगिट है, उससे मिलो, उससे पूछो। गिरगिट के पास गए नारद जी, और जैसे ही गिरगिट से पूछे सत्संग की महिमा, गिरगिट के प्राण छूट गए। दौड़ कर आए भगवान हरि के पास। भगवान हरि ने मुस्कुराया, जाओ उस तोते से पूछो, पिंजरे में बंद तोता है एक सेठ के यहाँ। नारद जी दौड़ कर गए सेठ के पास, सेठ के पिंजरे के तोते से पूछे सत्संग की महिमा, और नारद जी को देखते ही वह तोते के प्राण छूट गए। अब पुनः परेशान होकर आए भगवान हरि के पास, भगवान कृष्ण के पास गए, बताओ ये क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, जाओ एक बार राजपुत्र से, राजा के बेटे से पूछ के आओ। नारद जी घबराए, यदि उसके यहाँ ऐसा कुछ हो गया तब तो राजा हमको मृत्युदंड देगा। लेकिन हिम्मत बांध कर गए, राजा के पुत्र से पूछा कि सत्संग की महिमा बताओ। आहा, राजपुत्र ने कहा वाह, आप नारद जी सत्संग की महिमा पूछ रहे हैं। अरे आपके ही संग से, आपके ही दर्शन मात्र से मेरे गिरगिट का योनि छूटा, मेरे तोते का योनि छूटा, और आज मैं राजा के यहाँ बेटा बनकर पैदा हुआ हूँ। ये आप जैसे सत्संग की, आप जैसे संतों के दर्शन की ही महिमा तो है। इसलिए बंधुओं, माताओं, हमारे श्रोता परिवार के सभी परिवारी जनों, हम लोगों को जीवन में जब भी सत्संग का अवसर मिले हम सब सत्संग करें। और बाबा तुलसी की इस दोहावली में जो दोहा आज के क्रम में हमने लिया उसका पुनः स्मरण करें। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, की जय आपू समान। पुनः आप सबके प्रति शुभ कामना, मंगल कामना व्यक्त करते हुए इस महामारी से पूरा विश्व शीघ्र ही दूर हो, भगवान हरि की कृपा हम सबको प्राप्त होती रहे। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए जय सिया राम।